आप सभी को स्वागत है बिहार पुलिस के इस सेट प्रैक्टिस में, आपके अपने यूट्यूब चैनल अंसारी स्टडी क्लासेज में। तो इस सेट प्रैक्टिस में क्या है कि 20 हिस्ट्री का मतलब वीवीआई प्रश्न है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है। चलिए बिना कुछ देर के दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो बीच के लड़ी गई थी। यानी कि पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्न में से किन दो के बीच लड़ी गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य। मराठा साम्राज्य और दुरानी साम्राज्य के बीच लड़ी गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रायगढ़। रायगढ़ नाम था, रायगढ़ नाम था। आप लोग जो है कि इसको बनाते चलिएगा, यानी कि आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को प्रश्न आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आप लोग याद कीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न कुछ एनसीईआरटी बेस्ड है और सिलेबस पर आधारित है, तो जो है कि एग्जाम में आने की संभावनाएं रहती है। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ करवाया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए, बलबन ने जो है कि आरंभ करवाया। आगे प्रश्न है किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के काल में जो है कि खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने दिए हैं, इब्न बतूता ने दिया है। आगे प्रश्न है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। यानी कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दाम कहलाता था। दाम कहलाता था। आगे प्रश्न है कि दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था। आगे प्रश्न है कि भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम था भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। आगे प्रश्न है कि शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रायगढ़ में हुआ था। रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पटना था। ऑप्शन नंबर बी, पटना था। आगे प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामचंद्र देव थे। रामचंद्र देव थे। आगे प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, चंदवार का युद्ध में। चंदवार का युद्ध में। चंदवार का युद्ध में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चंदवार के युद्ध में जो है कि यानी कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे प्रश्न है कि भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुक्का प्रथम ने। बुक्का प्रथम ने भेजा था। आगे प्रश्न है कि मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
ऑप्शन नंबर डी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए, स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए जो है कि यानी कि मनसबदारी व्यवस्था को मध्यकालीन भारत में लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सैयद वंश का। सैयद वंश का जो है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ, तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुगल काल में जनपद जिला क्या कहलाता था। मुगल काल में जनपद यानी कि जिला क्या कहलाता था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरकार। ऑप्शन नंबर बी सरकार। ऑप्शन नंबर बी सरकार कहलाता था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राजपूत राजा संगीत पर एक पुस्तक के लेखक के रूप में जाना जाता है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राणा कुंभा। राणा कुंभा जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरु अंगद को नियुक्त किया था। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।